नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त राजेंद्र सनोडिया। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर क्लास कंटिन्यू कीजिए, मुझे सिर्फ आज का समय दे दो, आप सिर्फ आज का समय दे दो। कल से या आज शाम से ही दोस्तों मैं आपके लिए बहुत ज़बरदस्त क्लासेस लाऊंगा और संभवतः है आपको एक दिन में दो क्लास मिलेगी, ठीक है, और क्वेश्चन भी उसमें भरपूर मिलेंगे, है ना। अगर दोस्तों जितना मैं कराऊंगा आप उतना कर लोगे तो एमपी पुलिस कांस्टेबल में आप आराम से 30 में से 25 प्लस स्कोर कर लोगे। और अगर आपने सिर्फ मैथ में 30 में से 25 स्कोर कर लिए ना, आपका एमपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम क्लियर, क्योंकि रीजनिंग बहुत ही इजी लेवल की आती है पुलिस कांस्टेबल की, ठीक है। कई क्वेश्चन तो आप बिना पढ़े भी कर सकते हो, ठीक है। रीजनिंग का मतलब होता है दोस्तों सामान्य तार्किकता। एक सामान्य स्टूडेंट के अंदर जो तार्किकता होती है, सोचने समझने की क्षमता होती है ना, उससे काम हो जाता है, ठीक है। लेकिन कुछ टॉपिकों को पढ़ना पड़ता है रीजनिंग के। लेकिन मैथ्स में अगर 30 में से 25 स्कोर करते हो, ठीक है, तो आराम से आप बहुत सारे स्टूडेंटों को जिनसे मैथ्स नहीं बनती उनके ऊपर चले जाओगे। और अगर आपसे मैथ्स नहीं बनती है, ठीक है, तो आपको दिक्कत बनेगी एमपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में, ठीक है। बाकी जीके साइंस आप पढ़ते रहना, है ना दोस्तों। आज बस का मुझे समय दो, ठीक है। मैं एक बार फिर कहना चाहूंगा, ठीक है, कल से आपको संभवतः मैं दो क्लास दे दूंगा और भरपूर क्वेश्चन दूंगा। एक टॉपिक वाइज क्लास देने की कोशिश करूंगा और एक ओल्ड क्वेश्चन पेपर लगाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो चलिए आज दोस्तों, जैसा कि मैंने कल क्वेश्चन करवाया था तो मैंने बोला था कि एवरेज टॉपिक से एक ही शिफ्ट में 6 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। 1 फरवरी 2022 का पुलिस कांस्टेबल का पेपर देखना, उसमें एक ही शिफ्ट में पुलिस कांस्टेबल में एवरेज टॉपिक के 6 क्वेश्चन आए थे। इसलिए एवरेज टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो मैं आपको 3-4 टॉपिक बताता हूं, एवरेज, सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपका चला जाओ तो आप टाइम एंड वर्क, ठीक है। और इसके बाद आप थोड़ा सा दोस्तों किस में चले जाओ, जियोमेट्री में चले जाना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं, जैसे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, आयत, वर्ग, इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने 4 टॉपिक बता दिया, ठीक है। एक बताया आपको सिंप्लीफिकेशन, दूसरा एवरेज, तीसरा जियोमेट्री और चौथा दोस्तों कौन सा बताया था, टाइम एंड वर्क और प्रॉफिट और लॉस। ये थोड़ा सा मिक्स जो रहता है वो वाला पोर्शन, ठीक है। इतना बहुत अच्छे से कर लो, अब आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे, ठीक है। चलिए आज दोस्तों मैं आपको एवरेज के छोटी क्लास रहेगी, ठीक है, क्योंकि मैं थोड़ा सेटअप जमा रहा हूँ क्लासेस के लिए, है ना। बहुत अच्छे से अपन फिर क्लासेस करेंगे। तो आज मैं आपको बहुत अच्छे से एवरेज के 2-4 कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ जहां से क्वेश्चन बनने की संभावना रहेगी, ठीक है। जब भी ऐसा सवाल आया दोस्तों एवरेज का कि 1 से 90 तक की समस्त पूर्णांक संख्याओं का औसत क्या है, 50 से लेकर 120 तक की समस्त पूर्ण संख्याओं का औसत क्या है, 2 से 88 तक की समस्त सम संख्याओं का औसत क्या है, 120 से 248 तक की समस्त सम संख्याओं का औसत क्या है, ऐसा सवाल, ये 4 सवाल लिखे हुए हैं। इसमें कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, जब भी कोई सवाल आए और औसत पूछे, समस्त, ठीक है, आपको सबसे पहली कंडीशन ये देखना है कि हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया है क्या उसके बीच में गैप समान है, अंतराल समान है, ठीक है। अंतराल समान है, चाहे सम संख्या पूछे, चाहे विषम संख्या पूछे, चाहे गुणज पूछे, चाहे कुछ भी पूछे, समान अंतराल होना चाहिए। कुल मिला के समांतर श्रेणी जिसमें क्या होता है, प्रथम पद होता है, सर्वांतर होता है, पदों की संख्या होती है, ये सब चीजें आपने पढ़े होंगे, ठीक है। और नहीं पढ़े होंगे तो आप मुझसे जुड़े रहो, सब सीख जाओगे, है ना। तो अंतराल समान होना चाहिए, बस ये कंडीशन होना चाहिए 1 से 90 तक। अगर मैं 1 से 90 तक लिखूंगा तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस ऐसा जाऊंगा और कहां तक जाऊंगा, 90 तक। सबके बीच में 1 का अंतर है, अंतर समान होना चाहिए, वह 1 का अंतर हो, चाहे 2 का अंतर हो, चाहे 4 का अंतर हो, चाहे 40 का अंतर हो, चाहे 4000 का अंतर हो, अंतर समान होना चाहिए। आपको जब भी ऐसा सवाल देखे, प्रथम संख्या, ठीक है, कुछ नहीं करना है, अंतराल समान दिखना चाहिए और औसत पूछे, ठीक है, एवरेज पूछे तो प्रथम संख्या लिख दो। जैसे 1 से 90 तक प्रथम संख्या 1 है और लास्ट संख्या 90 है, बटे 2 कर दो, 91/2। 91/2 मतलब कितना हो गया, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 45.5 क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 50 से 120 तक की समस्त पूर्णांक संख्याओं का औसत, 50 से 120, 50, 51, 52। देखो पूर्णांक संख्या क्या होती है, गिनती होती है। सम संख्या क्या होती है, जिसमें 2 का भाग जाता है। विषम संख्या क्या होती है, जिसमें 2 का भाग नहीं जाता। अभाज्य संख्या क्या होती है, जिसमें उसको छोड़ के, ठीक है, उसको छोड़ के और 1 को छोड़कर किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता, ठीक है। जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, फिर 11 हो गया, 13 हो गया, ये क्या होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं, अभाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक है। ये सब चीजें आपको बेसिक पता होना चाहिए, है ना। अब ये 50 से 120 तक कह रहा है, तो 50 से 51 से लेके यहाँ डैश डैश कहां तक जाएगा, 120 तक जाएगा। इसका मुझे एवरेज निकालना है, तो फर्स्ट संख्या 50,
प्लस लास्ट संख्या 120 बटे 2 कर दो, 170 बटे 2 कर देना, आंसर जाएगा आपका 85। कितना जाएगा भाई साहब? 85। ये हो गया सवाल नंबर 2। ठीक है, सवाल नंबर 3 आपको बता देता हूं। ये है 2 से 88 तक की समस्त सम संख्याओं का औसत। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, 2 और लास्ट की संख्या 88 है। ठीक है, समस्त संख्या क्या होती है? 2 + 4 + 6 प्लस लास्ट 88 भी सम संख्या है। अब सम संख्या क्या होती है? जिसमें 2 का भाग जाता है, बस 2 + 88 बटे 2 कर दो, 88 2 90, 90 बटे 2 हो जाएगा 45। ये आंसर हो गया। ठीक है, चलिए चौथा सवाल देखिए, 120 से लेकर 248 तक की समस्त सम संख्याएं। ठीक है, सम संख्या बोल रहे हैं यहाँ भी, तो 120 से लेकर 248, तो 120 से स्टार्ट होगी, 248 तक जाएगी, बटे 2 कर दो। ठीक है, कितना हो जाएगा ये? 8। ठीक है, 4 और 2 6। ठीक है, 2 और 1 3, 368 बटे 2 करूंगा तो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 184 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अभी थोड़ा डिफरेंट और टफ टाइप के क्वेश्चन जो अगर आएंगे तो आप थोड़ा घबरा जाओगे, तो उनको बता देता हूँ 4 और। ठीक है, इस प्रकार के सवाल आएंगे तो आप कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, 4 सवाल और कराता हूँ, थोड़ी जो अलग टाइप के रहते हैं। चलिए दोस्तों, ये सवाल देखिए, 51 से लेकर 137 तक की समस्त विषम संख्याएं। विषम संख्याएं क्या होती है? जिसमें 2 का भाग नहीं जाता। 51 विषम संख्या है, 51 से स्टार्ट करना है और 137 तक जाना है, दोनों को जोड़ दो, बटे 2 कर दो, 7 और 1 8। ठीक है, 3 और 5 8, और ये 1 का 1, 188 बटे 2, 2 9 18, 2 चौके 8, 94 आंसर हो गया। क्लियर? चलिए इसके बाद का एक और सवाल देखिए। ठीक है, चलो ये कह रहा है 10 के प्रथम 12 गुणज या अपवर्ध। ऐसा सवाल आएगा ना, आप एग्जाम में थोड़ा क्या होगे, आपको समझ नहीं आएगा। अगर आपको पता है गुणज क्या होता है, अपवर्ध क्या होता है, नहीं होता, बहुत सारे स्टूडेंटों को पता नहीं होता, कुछ लोगों को पता होता है। 10 के प्रथम 12 गुणज का औसत बोलेगा, तो 10 के प्रथम 12 गुणज मतलब 10 का गुणा 12 तक करना है, तो प्रथम संख्या होगी 10 गुणित 1। ठीक है, 10 गुणित 1 मतलब 10, और प्रथम 12 गुणज कह रहा है, मतलब 10 का गुणा 12 में करूंगा तो ये 12वीं संख्या हो जाएगी, तो ये 120 और 10 का मुझे एवरेज निकालना है। ठीक है, मतलब 10 के प्रथम 12 गुणज का, तो 10 प्रथम संख्या, 120 लास्ट संख्या, दोनों को जोड़ूंगा तो 130 का भाग 2 में दूंगा तो 65। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद दोस्तों एक और सवाल लिखा हुआ है, 10 के 18वें गुणज से लेकर 40वें गुणज तक। देखो 10 के, अब यहां से प्रथम नहीं बोल रहा है, 18वें गुणज से, तो 18वां गुणज क्या हो जाएगा? 10 का 180 हो जाएगा, 10 में 18 गुणा कर दूंगा। ठीक है, और 40वां गुणज कितना हो जाएगा? 40 का गुणा 10 में कर दूंगा तो 400 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को जोड़ दूंगा, बटे 2 कर दूंगा, 400, 580 बटे 2 करूंगा कितना हो जाएगा? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 9 18 0, 290। ठीक है, ये हो गया। 2 सवाल और बता रहा हूं, टॉपिक खत्म। इस प्रकार के सवाल आएंगे, आप कर लोगे। ठीक है, चलिए दोस्तों अंतिम 2 सवाल और देखते हैं। 130, 145, 160, 900 इस प्रकार की सीरीज आए और आपसे एवरेज पूछे, तो सबसे पहले मैंने क्या बोला था, कंडीशन आपको क्या देखना है? अंतराल देखना है। ठीक है, अंतराल समान होगा तो हमारा वो वाला रूल कौन सा अप्लाई होगा? प्रथम संख्या धन अंतिम संख्या बटे 2। ठीक है, 130 और 145 के बीच में कितने का अंतर है? 15 का अंतर है। ठीक है, 145 और 160 के बीच में कितने का अंतर है? 15 का अंतर है। मतलब ये सीरीज में सभी के बीच में कितने का अंतर है? 15 का अंतर है। मतलब मुझे पता है इसका रूल क्या होता है, प्रथम संख्या 130 धन अंतिम संख्या 900 बटे 2। ठीक है, दोनों को जोड़ूंगा, 900 और 130 कितना हो जाएगा? 1030 हो जाएगा। 1030 में 2 का भाग दूंगा, 2 पंचे 10। ठीक है, बच गया 3, 2 एकम 2। ठीक है, 2 पंचे 10, 515 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद सेकंड सवाल देखिए, 144, 156, 168। ठीक है, 144 और 156 के बीच में 12 का अंतर है, 156, 168 के बीच में 12 का अंतर है, यहाँ 168 और 180 के बीच में 12 का अंतर है। मतलब यहाँ भी क्या है? अंतराल समान है, मतलब यहाँ भी रूल फालो हो जाएगा। 144 प्रथम संख्या, लास्ट संख्या 360। ठीक है, बटे 2। ठीक है, ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा आपका 4। ठीक है, 6 4 10 की सूत्र हासिल का 1, 3 और 1 4 और 1 5, 504 बटे 2 काटूंगा, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 252 इसका आंसर हो जाएगा। बस कॉन्सेप्ट याद रखना, पहला कॉन्सेप्ट ये है कि कोई भी सीरीज आए उसके बीच में अंतराल यानी कि समांतर श्रेणी का होना चाहिए, और आपको क्या करना है? प्रथम संख्या धन अंतिम संख्या बटे 2 करके एवरेज निकालना है। ठीक है, आशा करता हूँ क्लास पसंद आई होगी, लेकिन दोस्तों अगली क्लास का इंतजार करना, क्योंकि अगली क्लास आपको लल्लन टॉप क्लास मिलने वाली है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।